अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एक एक करके अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किया जाता है। कल भी आपको मौका दिया था कि आप उसको देख लें। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक वो चेक कर लिया होगा कैसे आप लिस्ट कर सकते हैं वन बाय वन प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, उसी सीरीज का आज दूसरी क्लास है कि अगर आपको एक ही टाइम पे बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट करने हो, एक ही टाइम पे आपको ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करने हो, मतलब ये कि आप अगर ये चाहते हैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, टाइम कम है और आपने फौरन फौरन काम निपटाना है, तो आपके पास कोई ऐसा शॉर्टकट तो होना चाहिए जिसमें आप ये दावा तो कर रहे हैं कि आप 24 घंटे में उसको 100 प्रोडक्ट लगा के दे देंगे। ठीक है। तो 100 प्रोडक्ट आप उसको कैसे लगा के देंगे जब आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप बैठेंगे मैनुअली लगाने तो कभी भी आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसे एक लिहाज से शॉपिफाई ऑटोमेशन भी कहते हैं। शॉपिफाई ऑटोमेशन। नहीं आ रहा कुछ? चलिए, आपको मैं करवाना ही है, अभी करवा दूंगा आपको, बैठो। शॉपिफाई ऑटोमेशन कहते हैं इसको। ऑटोमेशन में ये है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑटोमेशन। आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। किसी भी फर्म में अगर उसको बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट करवाने हैं तो आप उनसे इस तरह की सर्विसेज भी आप उनको दे के उससे चार्जेस ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बल्क में प्रोडक्ट अगर लिस्ट करने हैं तो आपके पास उनकी एक लिस्ट भी मौजूद होनी चाहिए। बल्क में प्रोडक्ट भी आपके पास मौजूद होने चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं ना। ठीक है। आप कोई भी अपने नीश के रिलेटेड, अपने ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट उठा लें, वेबसाइट उठा लें। ठीक है, जो शॉपिफाई पे बनी हो। ठीक है। आप शॉपिफाई पे बनी कोई भी वेबसाइट उठाएं, उसको आप ओपन करेंगे तो ये जो PPSPY की एक्सटेंशन है वो नीचे ऐसे ओपन हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, ये इस वेबसाइट से आपको 3 तरह की प्रोडक्ट उठा के दे देगी। उसने जो नई लगाई है वो भी, जो उसकी बेस्ट सेलिंग है वो भी, और जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी। उसके लिए आपने करना क्या है, आप ये नीचे लगी बार के ऊपर यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे। ठीक है। तो यहाँ ऊपर टैग लगे हैं, बेस्ट सेलिंग, न्यूली एडेड, ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट स्टैटिक्स। ठीक, इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है, प्रोडक्ट हंट इसके जरिए से कैसे करना है, वो हम बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। बहरहाल इसमें भी ये बात है। अब हम ये चाहते हैं कि जी स्किन केयर के मुतालिक ये कोई 8-10 प्रोडक्ट हैं, एक तो ये बेस्ट सेलिंग भी हैं और मुझे मैं भी इसी तरह की स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाए। मैं पहले ये सिलेक्ट करूँगा, ये ऐसे करके बॉक्स, जो जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं, अगर तो मैं चाहता हूँ सिर्फ यही डाउनलोड करूँ तो ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। हाँ जी, इस पे क्लिक कर दूंगा। चलिए, वो कह रहा है पहले सिलेक्ट करें। ठीक है। इस पेज पे जितने भी प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ सिलेक्टेड प्रोडक्ट उसने डाउनलोड कर दी है, उनकी एक फाइल डाउनलोड कर ली है। ठीक। और अगर आप ये चाहते हैं कि लगी सारी प्रोडक्ट आप डाउनलोड करो, तो आप यहाँ से जाके उसको बेस्ट सेलिंग की सारी प्रोडक्ट उसने डाउनलोड कर दी। ठीक है जी। अब वापस अपने स्टोर पे आ जाते हैं। ये हमारा शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ था, बैक एंड आपको दिखाया था, फेमिलियर हो गए होंगे अब तक आप इसके। प्रोडक्ट में आ जाए, इस तरफ जो कैटेगरीज बनी है उसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट का ऑप्शन है। अब ये देखिए, अपलोड शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल, ऊपर वाले सेक्शन में जाना है। ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए, ऐड फाइल पे जाए, और ये अभी आपने जो डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है। इन दोनों में से जो आप चाहें सिलेक्ट कर लें, जो भी आप, अपलोड एंड प्रीव्यू। ठीक है। इंपोर्ट प्रोडक्ट, this could take some time to complete. If you would like to, you can close this dialog and continue working। ठीक है। वो कह रहे हैं जी इसको क्लोज कर दें। ये देखें जी, इतनी सी देर में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैं दोबारा जाता हूँ और इंपोर्ट पे जाता हूँ, फिर आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ऐड फाइल, और मैं यहाँ दोबारा से,
अब वो कह रहा है प्रोडक्ट इंपोर्टिंग। देखते हैं कितनी देर में ये मजीद प्रोडक्ट, देखिए वो कर ही जा रहा है मजीद, ये देखिए नीचे आ रहे हैं और आ रहे हैं। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट है इसलिए टाइम ले रहा है। एक दो तीन चार पाँच, बहरहाल इतनी सी देर में आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं वो अपलोड हो गई हैं। और इसमें आप ये अगर चाहें इसको शो एनालिटिक बार, और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं और ये चेक करें जी, हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो भी गई इतनी सी देर। ठीक है, रेट शेट सब कुछ आ गया है, लेकिन यहाँ एक चीज होती है जो आपको मैन्युअली ही ऐड करनी पड़ती है। यहाँ जाएं, अगर तो यहाँ देखें वेंडर फेयरमैन्स। अब वो एग्जैक्टली exactly उस स्टोर का नाम बता रहा है जहां से इसने उठाई है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको आप करते हैं, हम अपने स्टोर, ठीक है ये देखिए टैग्स भी आ गए सारे, जो टैग उसने यूज किए थे वो सारे आ गए। ठीक है, सिर्फ जहां आपको हर हर चीज लगानी पड़ रही थी वहां सिर्फ आपको एक ये चीज आपने चेंज कर ली। इसकी वजह बताता हूँ। जब आप यहाँ ओपन करोगे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ, कई दफा जो स्टोर्स होते हैं वो यहाँ अपने नाम का, यहाँ नाम शो हो रहा होता है उनका। उम्मीद है ये भी जब लोड हो जाएगा तो यहाँ नाम आ जाएगा उस स्टोर का। तो आपने यहाँ अपने स्टोर का नाम शो करवाना है या क्लाइंट के स्टोर का नाम शो करवाना है, वो शो नहीं कराना जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं। चलिए यहाँ तो नहीं आ रहा, बहरहाल बाकी थीम्स में आता है। जो डॉन की थीम है उसमें भी आता है। ठीक है, स्टोर का नाम बहरहाल आपको चेंज फिर भी करना है लाजमत, ताकि वेंडर में आपका नाम ही शो हो। ठीक है, यहाँ वो डिटेल जो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्राइसिंग अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो भी तब्दीली आप इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हो, वेरिएंट डालना चाहें। ठीक है, एस बाकी चीज़ें जो आप इसमें डालना चाहें वो आप डाल सकते हो। और ये आपका देखें, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इंपोर्ट किया था और सारी मेजर मेजर चीज़ें उसने खुद ही उठा ली। उम्मीद है आपको बात की यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, क्योंकि आगे कलेक्शन मेकिंग और कस्टमाइजेशन ये दोनों टॉपिक शुरू हो जाने हैं। तो यहाँ तक अगर किसी की कोई बात रह गई है समझने वाली तो वो समझ सकता है, पूछ सकता है। चलें ठीक है, काफ़ी है आज की क्लास इतनी ही। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।